आज हम कलर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जबकि कलर चार्ज होता क्या है, तो कलर चार्ज असल में कलर चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स दैट मेक देम इंटरेक्ट थ्रू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे पास क्वार्क्स और ग्लूऑन्स की, जो कि इनको इंटरेक्ट करवाती है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ, और उसकी वजह से आपके पास जो आपके एटम में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये स्टेबल हो जाते हैं। और ये जो क्वार्क्स हैं ये असल में क्या होते हैं कि ये आपके पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर बने हुए होते हैं। पहले तो ये ख्याल किया जाता था ना कि आपके पास एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, और ये जो बाकी पार्टिकल्स हैं ये वाले तीनों ये किसी और से मिलकर नहीं बने हुए। तो लेकिन बाद में ये पता चला कि आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या है, ये भी आगे फर्दर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। और ये क्वार्क्स भी हमारे पास 6 होते हैं, जिनके बारे में हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर का जो लेक्चर था क्वार्क्स वाला, उसमें पढ़ा था कि हमारे पास जो 6 क्वार्क्स होते हैं, एक अप होता है, एक डाउन क्वार्क होता है, एक टॉप क्वार्क, एक बॉटम क्वार्क, एक स्ट्रेंज क्वार्क और एक चार्म क्वार्क। अब जैसे न्यूट्रॉन होता है वो हमारे पास एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसी तरह जो प्रोटॉन होता है वो 2 अप और एक डाउन से मिलकर बना होता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्लूऑन्स हैं, ग्लूऑन्स क्या हैं, ये ग्लूऑन्स हमारे पास आर टाइनी पार्टिकल्स यानी कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट एक्ट एज फोर्स कैरियर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि ग्लूऑन्स के जो पार्टिकल्स हैं इनकी वजह से आपके पास फोर्स एक्सचेंज होती है। आपके पास क्वार्क्स जो के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स एक्सचेंज होती है ना, वो असल में इन ग्लूऑन पार्टिकल्स की वजह से होती है। और ये ग्लूऑन्स क्या होते हैं, ये आपके पास फोर्स कैरियर्स हैं किसके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये हमारे पास ऐसी फोर्स है जिसने असल में क्वार्क्स को जोड़े रखा हुआ है एक न्यूक्लियस के अंदर। तो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन पार्टिकल से मिलकर बने वो मैंने बताया था क्वार्क्स होते हैं। तो क्वार्क्स को जिस फोर्स ने जोड़ के रखा हुआ है आपके पास, वो असल में क्या कहलाती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। बाकी तमाम फोर्सेस के बारे में जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जो कि चार्ज की वजह से होती है। अब ना यहाँ पर आपने एक चीज़ को समझना है, वो समझनी खास बात यह है कि आपके पास जब मैं ये कलर चार्ज कह रहा हूँ, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके पास इन पार्टिकल्स के पास कलर्स हैं और ये वो कलर्स हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। ये जो कलर चार्ज है ये इन हमारे पास जो पार्टिकल्स है ना, ये इनकी प्रॉपर्टी है। किन की, क्वार्क्स की। बिल्कुल उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी होती है एक इलेक्ट्रिक चार्ज की। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब चूंकि हमारे पास टोटल 6 क्वार्क्स हैं, तो उन 6 क्वार्क्स के मैंने नाम यहाँ पर लिया है जो कि मैंने पहले भी बताए थे। आप क्वार्क को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन को डी से, टॉप को टी से, बॉटम को बी से, स्ट्रेंज को एस से और चार्म को सी से। तो अब हमारे पास ये जो क्वार्क्स है ना 6 के 6, इन हर क्वार्क का ना कोई 3 कलर में से कोई ना कोई एक कलर हो सकता है। सो ईच क्वार्क कैन हैव वन ऑफ 3 कलर्स, और उन्हीं को हम कलर चार्ज भी कह रहे हैं। तो अब आपके पास वो 3 कलर्स कौन कौन से हैं, वो दरअसल आपके पास रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो आपके पास क्वार्क्स के यही 3 कलर्स हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक कलर होगा। जैसे जो अप क्वार्क है इसका रेड कलर भी हो सकता है, इसका ग्रीन भी हो सकता है, इसका ब्लू कलर भी हो सकता है। इसी तरह ये जो बाकी 5 क्वार्क्स हैं, हर एक क्वार्क के लिए इन तीनों कलर में से कोई भी एक पॉसिबल कलर हो सकता है या जो वो ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये क्वार्क्स मिलके किस तरह का पार्टिकल बना रहे हैं। जैसे अगर हम प्रोटॉन की खास बात करें, अब ये जो प्रोटॉन होता है जिस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये असल में प्रोटॉन हमारे पास 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है ना। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि प्रोटॉन जो है हमारे पास वो क्या है कि वो आपके पास 2 अप क्वार्क, जिनको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 2 अप क्वार्क और साथ एक डाउन क्वार्क। अब आपके पास अप क्वार्क का कलर इसमें से रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है। फिर इसी तरह अप का जो है वो इधर रेड, ग्रीन, ब्लू हो सकता है। डाउन का भी सेम इसी तरह। लेकिन ये जो प्रोटॉन इटसेल्फ होगा जो कि 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, तो अब इस प्रोटॉन के लिए आपके पास ये जो एक अप क्वार्क होगा उसका कलर रेड होगा, एक जो दूसरा अप क्वार्क है उसका कलर क्या होगा, वो आपके पास ग्रीन होगा, और तीसरा जो आपके पास डाउन क्वार्क है इसका कलर क्या होगा, वो ब्लू होगा। तो ये मिलकर आपके पास प्रोटॉन बनाएंगे। लेकिन इन के जब कलर्स की मिक्सिंग होगी तो आपके पास जो प्रोटॉन है इटसेल्फ ये कलर न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कलर न्यूट्रल होने का क्या मतलब है कि आपके पास ये वाइट कलर का होगा।
इसी बात को मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ कि आपके पास प्रोटॉन क्या है, ये कलर न्यूट्रल है। और वो क्यों कलर न्यूट्रल है? क्योंकि जिन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है उनके जो कलर चार्जेस हैं वो मिक्स होकर इन द एंड आपको नेट कलर क्या दे रहे हैं, न्यूट्रल दे रहे हैं, जो कि वाइट है। इसी तरह आपके पास एक न्यूट्रॉन, जैसे कि यहाँ पर मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपके पास, आप न्यूट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यानी कि वो किन क्वार्क से मिलकर बना होता है, वो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है यहाँ पर कि क्या है आपके पास। मैं लिख भी देता हूँ कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन किन से मिलकर बना हुआ है। तो न्यूट्रॉन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एन। तो आपके पास यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो एक अप और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, तो मैंने ये दो डाउन क्वार्क लिख लिए। अभी जो अप क्वार्क है इसका जो कलर है यहाँ पर वो क्या है, कलर चार्ज क्या है, वो आपके पास ब्लू है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लूँगा ब्लू। इसके बाद आपके पास जो यहाँ पर ये एक दूसरा डाउन क्वार्क है, ये असल में कौन से कलर में है, ये आपके पास ग्रीन में है, तो हम यहाँ पे ग्रीन लिख लेंगे इसके लिए। और उसके बाद आपके पास जो तीसरा यहाँ पे क्वार्क है, डाउन क्वार्क, इसका कलर क्या है, वो आपके पास रेड है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका रेड कलर लिख लेंगे। और ये सब मिलकर आपके पास ब्लू, ग्रीन और रेड आपस में जब ब्लेंड होंगे तो ओवरऑल जो आपके पास, जैसे प्रोटॉन का कलर न्यूट्रल हो गया था, वैसे ही जो न्यूट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगा, वो कलर न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उसका कोई कलर चार्ज नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आपके पास बात करते हैं, जैसे कि क्वार्क्स है ना हमारे पास अप डाउन ये वाले, तो अब इन्हीं के अगर हमारे पास एंटी क्वार्क्स हों, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन, तो उनका फर्क क्या होता है कि आपके पास एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं कि उनका चार्ज तो अपोजिट होता है लेकिन मैस क्या होता है, सेम होता है। तो वैसे ही यहाँ पर आपके पास ये जो हमारे पास क्वार्क्स हैं 6 के 6, इन सब के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होते हैं, एंटी क्वार्क्स होते हैं। तो एंटी क्वार्क्स का भी आपके पास क्या होगा कि एंटी क्वार्क्स के फिर जो कलर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एंटी कलर्स। सो एंटी क्वार्क हैव एंटी कलर्स, और वो क्या होंगे आपके, तो वो जो एंटी कलर्स होंगे वो आपके पास एंटी रेड, एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन होंगे। जैसे हमारे पास अगर एक अप क्वार्क हो फॉर एग्जांपल, तो उसका जो एंटी क्वार्क होगा वो अप एंटी क्वार्क होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस सिंबल के साथ। अप क्वार्क का सिंबल ही यूज करना है, लेकिन एक ऊपर इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल बार डाल देंगे आप, ये लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि ये मैं बात कर रहा हूँ एंटी अप क्वार्क की। अब ये जो एंटी अप क्वार्क है, अब इसकी जो कलर चार्ज है वो एंटी रेड हो सकता है, एंटी ब्लू हो सकता है, और उसके बाद आपके पास एंटी ग्रीन भी हो सकता है। अब इन एंटी क्वार्क्स की जो हमें एप्लीकेशंस हैं जिनका एंटी कलर चार्ज होगा, ये हमें कहाँ नज़र आते हैं, तो आपके पास इनकी एप्लीकेशन हमें नज़र आती है, जैसे मीजोन्स पार्टिकल होते हैं ना। तो मीजोन्स क्या होते हैं हमारे पास, मीजोन्स आर पार्टिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और इन मीजोन्स की जो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो आपके पास क्या है, पायोन्स पार्टिकल्स। जो जो पायोन्स हैं वो आपके पास पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जो न्यूट्रल्स है ना, ये असल में क्या है हमारे पास, ये पायोन पार्टिकल, और ये पायोन क्या है, ये असल में हमारे पास मीजोन्स हैं। तो उनको मैं लिख भी देता हूँ कि पाई प्लस आपके पास हो सकता है, जिसको, तो ये पाई आयन्स न्यूट्रल हैं। उसके बाद एक हम यहाँ पे कॉमन डालते हैं, एक आपके पास पायोन पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास नेगेटिव पायोन्स भी होते हैं, जिनका जो चार्ज है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। अब ये आपके पास ये जो पायोन्स हैं ये क्या होगा, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बने होंगे। जैसे ये जो पाई प्लस है आपके पास, या पायोन प्लस पार्टिकल्स हैं, ये क्या है कि ये आपके पास एक अप क्वार्क और एक डाउन एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसी तरह जो हमारे पास न्यूट्रल पायोन होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जिसको हम पाई जीरो भी लिख सकते हैं, ये एक्चुअली आपके पास एक अप क्वार्क और एक उसी का एंटी अप क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो अप क्वार्क और उसी का एंटी अप क्वार्क से मिलकर बना होगा, तो ये आपके पास न्यूट्रल पायोन्स हैं। जबकि जो नेगेटिव आपके पास पायोन्स हैं, ये क्या होंगे कि ये आपके पास एक एंटी अप क्वार्क और साथ क्या होगा आपके पास एक डाउन क्वार्क उससे मिलके बने होंगे। तो अब आपके पास ये जो अप क्वार्क्स होंगे, इनका जो भी आपका कलर होगा, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि अभी अप क्वार्क का कलर है फॉर एग्जांपल ब्लू है, तो जो एंटी अप कलर होगा वो आपके पास एंटी ब्लू होगा, और जब ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, कलर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये जो पायोन्स जो कि मीजोन्स हैं, ये भी क्या होंगे, असल में ये आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे, कलर न्यूट्रल होंगे, यानी कि बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास जो न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी क्या थे, ये कलर न्यूट्रल थे। और क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ये आपके पास तीन क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं, तो इनको हम बैरियॉन्स भी कहते हैं। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बैरियॉन्स एंड मीजोन्स आर कलर न्यूट्रल। अब अगला जो सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि आपके पास एक एटम के अंदर
इलेक्ट्रॉन भी तो पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ साथ। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास भी प्रॉपर्टी होती है कलर चार्ज की? तो इसका जवाब है नहीं। और इलेक्ट्रॉन्स के पास कलर चार्ज की प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये लेप्टॉन्स हैं। और ये जो लेप्टॉन्स होते हैं हमारे पास, इनकी खास बात ये होती है कि ये आपके पास किसी क्वार्क से मिलकर नहीं बने होते, जबकि जो कलर चार्ज है ये प्रॉपर्टी है हमारे पास किसकी? क्वार्क्स की। तो लेप्टॉन्स चूंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ये किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बने हुए होते, इस वजह से आपके पास इनका कोई कलर चार्ज नहीं होता। तो कलर चार्ज उन्हीं पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होगी जो कि एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा क्वार्क से क्या हो, मिलकर बने हों, या फिर सिंगल क्वार्क भी हो तो उसका भी कलर चार्ज होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये ऐसी फोर्स है जो कि आपके पास क्वार्क्स को जोड़े रखती है। तो इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम कलर फोर्स भी कहते हैं। तो इसको चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन क्वार्क्स इज ऑल्सो नोन एज कलर फोर्स। और कलर फोर्स क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि आपके पास कलर चार्जेस की वजह से ये लग रही है ना, इसी वजह से जो न्यूट्रॉन वो आपके पास है क्वार्क्स हैं वो जुड़े हुए हैं आपके पास, और वो जुड़ के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाते हैं। और हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो कि क्वार्क्स के दरमियान होती है, जिसको हम कलर फोर्स भी कह रहे हैं, ये जो थ्योरी है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स की या कलर फोर्स की, इसको हम क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स भी कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में QCD के साथ। तो आपको किताबों में कहीं पर भी या कहीं आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो तो जो QCD आपको नज़र आएगा फिजिक्स के से जो रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, इसका मतलब है कि यह बात की जा रही है क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स की, और इसका मतलब यह है कि आपके पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स का जिक्र किया जा रहा है जो कि क्वार्क्स के दरमियान होती है। और ये क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स आपको क्या बताती है कि कैसे आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्वार्क्स और ग्लूऑन्स के दरमियान लगती है। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके पास क्या है कि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और जो क्वार्क्स सॉरी हमारे पास जो ग्लूऑन्स हैं और क्वार्क्स हैं, तो क्वार्क्स और ग्लूऑन्स क्या हैं? ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स लग रही है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और वो किसके जरिए से लग रही है? वो आपके पास यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो कलर चार्ज है। सो फिर हम कह सकते हैं कि जो क्वार्क्स और ग्लूऑन्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसके जरिए से? आपके पास कलर चार्ज और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए से। तो आज हमने क्या किया कि हमने कलर चार्ज के बारे में पढ़ा।